हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े में होंगे और बहुत स्वस्थ होंगे। और यहाँ पर देखिए मॉर्निंग का टाइम है, भी बाहर देखिए कितना अंधेरा है। इस टाइम 5:30 बजा हुआ है। आज मुझे थोड़ा सा उठने में भी लेट हो गया है और अब मेरी सुबह की झाड़ू लग रही है। इसके बाद मैं नहा धोकर मंदिर जाऊंगी और पूजा करने के बाद जब वापस आऊंगी तब फिर मैं टिफ़िन वगैरह बनाऊंगी। तो यहाँ पर पहले मैं मॉर्निंग की झाड़ू लगा रही हूँ। सबसे पहले उठ के जितना खाली रहता है, जिस रूम में कोई सोता रहता है उसे छोड़ देती हूँ। बाकी आंगन, गैलरी, किचन और जो रूम खाली होते हैं तो वहाँ पर मैं झाड़ू लगा देती हूँ। और इसके बाद नहा धो के फिर मैं मंदिर जाके उसके बाद वापस जब आती हूँ तब फिर मैं खाना बनाती हूँ, मतलब बेटे का टिफ़िन बनाती हूँ। साथ ही साथ फिर खाना चढ़ाती हूँ। जब हस्बैंड जी उठ जाते हैं तब उनके साथ फिर मतलब उनके लिए चाय बनाती हूँ। उससे पहले पापा जी उठ जाते हैं तो पापा और अपनी चाय बनाकर हम दोनों लोग पी लेते हैं। और जब हस्बैंड जी उठते हैं तब उनके लिए अलग से चाय बना देती हूँ। और देखिए बाहर कितना अंधेरा है। अब थोड़ा सा दिन भी छोटे होने लगे हैं, नहीं तो अभी पिछले महीने तक 5:30 बजे काफ़ी ज़्यादा उजाला था। घर के अंदर ज़्यादा अंधेरा लग रहा है, बाहर तो उजाला हो गया है। पर इस टाइम और ज़्यादा लाइटें मैं इसलिए नहीं जलाती हूँ कि जो लोग सो रहे हैं उनको डिस्टर्ब होगा, इसलिए मतलब जहाँ तक कोशिश होती है तो मैं कम से कम लाइट जला के ही सुबह अपना काम करती हूँ। और धीरे धीरे, क्योंकि सब ऊपर नीचे ऑफिस वाले हैं, बच्चे भी स्कूल वाले हैं, तो दिन भर उनको आराम नहीं मिलता है। तो उससे अच्छा है कि मैं आराम से काम करूँ। और देखिए अब 6 बजने वाला है तो अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए और फिर मंदिर जाकर वापस आ गई हूँ मैं। और अब हो रही है किचन में जो खाना पीना बनेगा उसकी शुरुआत हो रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं चावल बिन के रख रही हूँ, क्योंकि बेटे ने कहा है कि फ्राइड राइस 1 वीक में 2 से 3 बार तो दे ही दिया करो। तो चावल तो वैसे भी बनेगा और उसी में उसको भी बना दूँगी, तो इसके लिए मैं सबसे पहले चावल साफ़ कर रही हूँ। अभी सब लोग सो रहे हैं और मेरी चाय बन गई है। मैं चाय पी चुकी हूँ, पापा जी को दे चुकी हूँ और बेटा अपना नहाना धोना कर रहा है और पतिदेव अभी सो रहे हैं, इसलिए उनकी बाद में बनाऊँगी। यहाँ पर मेरे चावल साफ़ हो रहे हैं। और आज गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। वैसे तो मैंने साड़ी पहन ली है, अब देखते हैं मैं कितनी देर इसे बर्दाश्त कर पाऊँगी, क्योंकि जिन कपड़ों की आदत छूट जाती है उनको पहनने में काफ़ी तकलीफ़ होती है। और गर्मी, जैसे बादल वाली गर्मी होती है तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही मन ख़राब हुआ करता है। गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। वैसे बहुत सॉफ्ट कपड़ा है जो मैं पहने हुए हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि मैं सारा दिन इसको पहन पाऊँगी। तो इसके जब तक काम चल रहा है तब तक पहने रहूँगी और उसके बाद जब बर्दाश्त नहीं होगा तो फिर चेंज कर लूँगी। और यहाँ पर आ गई हूँ मैं। एक साइड मैंने चावल चढ़ा दी है और हस्बैंड जी उठ गए हैं तो दूसरी साइड में उनकी चाय बनाऊँगी। और एक बार दोबारा से मैं फिर से थोड़ी सी चाय पी लेती हूँ। मतलब मॉर्निंग में ही मेरे 2 से 3 चाय हो जाती है। पीती बहुत थोड़ी थोड़ी हूँ, पर 2-3 बार हो ही जाती है मेरी। बेटा तो बहुत गुस्सा करता है कि चाय पीना कोई अच्छी बात नहीं है, वो पीता भी नहीं है। पर अब मैं जब सबकी बनाती हूँ तो मेरा मन कर लेता है, तो मैं फुल कप की जगह हाफ़ कप ही लेती हूँ, पर थोड़ी थोड़ी ले ही लेती हूँ मैं। और जब कुछ होगा फिर देखा जाएगा। वैसे मैं इतनी मेहनत कर लेती हूँ कि मुझे जल्दी बीमारी ना लगे। सबसे ज़्यादा शुगर का, डायबिटीज़ का डर रहता है और उसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत करती रहती हूँ। अब जो होना होगा हो ही जाएगा, नहीं होगा जब तक काम चल रहा है तब तक खा पी ले। और आज जा रही हूँ लौकी का कोफ्ता बनाने के लिए। और साथ ही साथ सबसे पहले मैंने रवा मंगा के रखा था, सूजी को। तो कई दिन हो गए थे मैं इसे रख नहीं पा रही थी, क्योंकि ऐसे टाइम पे मतलब खाने पीने की जल्दी रहती थी और मैं ये सब चीज़ें रोस्ट करके रखती हूँ। तो इसी चक्कर में रह जाता था कि आज भी कढ़ाई खाली नहीं है, इसे भून भान के मैं रख लूँगी तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो अब मुझे शंका हो रही थी कि कहीं इसमें कीड़े तो नहीं हैं, तो मैंने पहले इसको चाल लिया है काफ़ी अच्छे से। दो बार करके मैंने इसको चाल कर देख लिया है, क्योंकि शंका आ जाती है तो फिर मन ख़राब हो जाता है कोई चीज़ खाने में। वैसे कीड़े नहीं थे इसमें, पर फिर भी मैंने इसको डबल डबल चाल के रख लिया। और एक तरफ कढ़ाई गरम कर दूँगी
मतलब कढ़ाई अभी खाली है। खाना बनाने से पहले मैं इसको रोस्ट करके रख लूँगी अच्छे से। जब हम इसे भून भान के रख लेते हैं तो इसमें कीड़े नहीं लगते हैं। फिर आप चाहें जितने दिन रख लीजिए, और अगर पॉसिबल हो तो फ्रिज में, अगर जगह हो तो फ्रिज में रख दीजिए, तो उससे भी कीड़े नहीं लगते हैं। मतलब इन दो ऑप्शन में आपके पास मतलब जो भी ऑप्शन हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो आप फ्रिज में इसे स्टोर करके रख लीजिए, और चाहें तो इसे भून के रख लीजिए। तो बिना घी तेल कुछ भी नहीं डालती हूँ मैं, इसे ऐसे ही मतलब रोस्ट कर लेती हूँ अच्छे से, ताकि और फिर जब बनाना होता है तो बस मतलब अगर आपको हलवा बनाना है तो सीधे बस कढ़ाई में डालिए और इसमें घी और चीनी और पानी मिला के डालिए, तो बहुत जल्दी हलवा आपका बन जाएगा अर्जेंट से। और अब देखिए मैं लौकी को घिस लिया है, और एक साइड बड़ी कढ़ाई में मैंने मसाले को तैयार कर दिया है, क्योंकि काफ़ी लेट हो गई हूँ मैं थोड़ा सा। तो और दूसरी साइड में पकौड़ियाँ निकालने जा रही हूँ, मतलब कोफ्ते बनाने जा रही हूँ। कोफ्ते के लिए मैंने बेसन और नमक मिर्च हल्दी वगैरह मिला ली है इसमें। और आज मैं प्याज नहीं डाल रही हूँ, कभी कभी मैं इसमें प्याज भी घिस के डाल देती हूँ। दोनों तरह से मैं बना लेती हूँ। तो आज मुझे काफ़ी जल्दी है, क्योंकि आज बेटे को कॉलेज नहीं जाना है। तो उससे मैंने कहा है कि अपना मतलब स्टोर की टांग वगैरह साफ़ कर दो। नीचे की साफ़ सफाई अब धीरे धीरे मैं करती रहूँगी, पर जो स्टोर की टांग वगैरह होती है तो उसमें हम लोग जैसे कोई बॉक्स आए, डिब्बे, पॉलीथीन और मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ें आती हैं कि हाँ अभी हटाएंगे, तो फिर वो स्टोर में ही स्टोर होके रह जाती हैं चीज़ें। तो मैंने कहा ऊपर चढ़ के ऊपर से साफ़ सफाई कर दो तुम, ऊपर से सब सामान मतलब टांग का नीचे डाल दो, जो अबाड़ कबाड़ होगा उसको मैं हटा लूँगी। और जैसे कपड़ों के बॉक्स वगैरह आते हैं उनका ढेर काफ़ी हो गया है, बिल्कुल कबाड़ खाना बना हुआ है, तो उसको हटा दूँगी मैं। और ऊपर से वो साफ़ कर देगा तो नीचे का धीरे धीरे होता रहेगा। तो इसीलिए अब गर्मी भी बहुत थी और साफ़ सफाई भी करनी थी, तो मैंने साड़ी उतार दी है और गाउन पहन लिया है। तो यहाँ पर खाना बनाने के बाद अब मेरी स्टोर की सफाई शुरू हो जाएगी। फ़िलहाल तो जो वो सामान गिराएगा उसी को छाँट छूट के रखना है, और जो कबाड़ा निकलेगा तो उसको कबाड़ी को देना है, बस इतना ही करना है। और जो बक्से वगैरह के कवर हैं वो तो फिर धीरे धीरे फिर सारी सफाई होती ही रहेगी, वो तो रोज़ का ही काम है। फ़िलहाल तो जितना सामान वो ऊपर से निकालेगा उसी को साफ़ करके और अच्छे से मतलब चेक करना पड़ेगा कि क्या रखना है क्या नहीं, क्योंकि अगर मैं कबाड़ा इकट्ठा नहीं करती हूँ तो फिर मैं जो DIY बनाती हूँ तो उसके लिए मुझे सामान नहीं मिलता है। तो ज़्यादातर कबाड़ तो वो मेरा ही है। जितने बॉक्स वगैरह आते हैं और बॉटल होती हैं या कुछ भी डिज़ाइनर ढक्कन वगैरह और जो भी चीज़ें होती हैं वो सब मैं वहीं स्टोर में ही रखती जाती हूँ। तो वो सब उसने निकाल के नीचे डाल दी हैं। और देखिए अब ये सारे बॉक्स वॉक्स और चीज़ सामान जो भी है सब मैं चेक करके फिर रखूँगी। तो देखिए फ़िलहाल स्टोर कितना ज़्यादा फैला हुआ है और सब डिब्बा डिब्बी ये सब फैले हुए हैं, इनको रखना है। तो बस दोस्तों ये छोटा सा ब्लॉग आज का, आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कल फिर मिलूँगी, बाय बाय।